हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को कैसे सोना चाहिए, किस साइड पे सोना चाहिए, कौन सी साइड जो है वो बच्चे के लिए सही है, क्या मैं पेट के बल सो सकती हूँ। गर्भावस्था में महिलाओं के बहुत जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं कि क्या मैं लेफ्ट साइड सोऊंगी या राइट साइड सोऊं, मेरे बच्चे को इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, मेरे बच्चे के लिए कौन सी पोजीशन जो है वो सही है, सीधा लेटे, पेट के बल लेटे। बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को मिलती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि हम कौन सी पोजीशन जो है उसको चूज करें सोने के लिए। वो भी यही कहती है कि एटलीस्ट एक पोजीशन बताइए जो हमारे लिए सही है और मेरे बच्चे के लिए भी सही है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 12 to 14 वीक्स तक की प्रेगनेंसी जो है वो नॉर्मली रहती है। इस टाइम पे यू कैन स्लीप इन एनी पोजीशन इन विच सो एवर यू फील कंफर्टेबल, चाहे वो राइट हो, लेफ्ट हो, स्पाइन पोजीशन हो, बैक पे हो, मतलब जिस तरीके से आप सोना चाहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सो सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योर कंफर्टेबल पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच पोजीशन यू फील कंफर्टेबल यू कैन स्लीप, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें वमन का कंफर्ट जोन होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम पे बच्चे पे भी कोई असर नहीं पड़ता है, आप जिस मर्जी तरीके से सोइए। बट इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपका यूट्रस का साइज जो होता है नॉर्मली जो होता है सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ना शुरू हो जाता है, और अगर आपने ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी कैरी करी हुई है, आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, इन दिस केस आपको पीठ के बल, मतलब आपको कमर के बल बिल्कुल नहीं सोना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप कमर के बल सोते हैं, बच्चे का वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आपका यूट्रस का साइज जो वो इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारी स्पाइन रहती है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है, ग्रेट ब्लड वेसल्स होती है, उसमें बच्चे का वेट पड़ना शुरू हो जाता है, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही ग्रेट वेसल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो ब्लड सप्लाई जो है वो बच्चे तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी, और वमन के जो निचला हिस्सा है उधर तक, वहां पे भी जो है वो सप्लाई प्रॉपरली नहीं पहुंचेगी। उससे क्या हो सकता है कि ब्लड सप्लाई कम होने पर बच्चे की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी, बच्चा जो है IUGR की ओर चला जाएगा, प्लस बच्चे की हार्ट बीट रुक सकती है, हाइपोक्सिया हो सकता है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है आपको जो है बैक के बल जो है वो बिल्कुल नहीं सोना है। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बैक के बल सोना जो उसको अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में के दौरान भी, मतलब जो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या एक्सरसाइज के टाइम पे अगर आपके कोई इंस्ट्रक्टर है या कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर वो आपको एडवाइस करते हैं कि पेट के बल सोने के लिए, तो आप पेट के बल भी सो सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन तो यही रहती है ना कि अगर हम पेट के बल सोएंगे तो हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमारे बच्चे पे कोई प्रेशर तो नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा जो है वो पेट में ऐसे ही नहीं रहता है, बच्चा जो है वो एक बॉल के अंदर रहता है, और जो बॉल होती है वो फिल्ड होती है पानी से। जिसकी वजह से बाहर का कोई भी मतलब प्रेशर जो है वो उस पे, मतलब इंटरनल प्रेशर रहता है। बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्ट उस पे जो है वो प्रेशर नहीं डाल सकता। बच्चे की इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका वेट बहुत ज्यादा है, मल्टीपल प्रेगनेंसी आपने कैरी करी है, ओलिगोहाइड्रोमेनास का केस है, पॉलीहाइड्रोमेनास है, मतलब आपका पानी बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा पानी है, इस कंडीशंस में पोजीशन जो होती है आपकी वमन की पोजीशन जो होती है, मदर की पोजीशन या प्रेग्नेंट वमन की जो पोजीशन होती है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, और वो इन कंडीशंस में बच्चे के ग्रोथ पे भी इफेक्ट डाल सकती है। ये कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही सोएंगे। नॉर्मली जो है वो लेफ्ट साइड टर्न करके आपने सोना है। बाकी अगर इन कंडीशन से आप सफर नहीं कर रहे हैं तो आप नॉर्मली जो है राइट लेफ्ट स्पाइन पोजीशन, जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लगती है आप उसमें सो सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड लाइक कमेंट शेयर जो है जरूर करना। थैंक यू सो मच।